नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। संभल लोकसभा क्षेत्र की आज बात कर लेते हैं। 5 मिनट में समझाएंगे आपको कि आखिर संभल लोकसभा क्षेत्र क्या कहता है, क्या कुछ सियासी समीकरण है और अभी तक यहाँ के चुनाव कैसे रहे। यहाँ पर मतदाताओं की बात कर लेते हैं तो लगभग 18.5 लाख यहाँ पर मतदाता है। कुल विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। मौजूदा सांसद की अगर बात कर लेते हैं तो ये सीट यहाँ पर रिक्त हो गई है। समाजवादी पार्टी से सांसद थे शफीकुर रहमान वर्क और जिनके निधन के बाद से ये सीट रिक्त है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रमुख प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं तो बीजेपी के यहाँ पर परमेश्वर सैनी बीजेपी से प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान वर्क यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बीएसपी से बात की जाए तो यहाँ पर सौलत अली को प्रत्याशी बनाया गया है। संभल लोकसभा का जातीय समीकरण आखिर क्या कुछ कहता है वो भी आपको समझा देते हैं। मुस्लिमों की बात कर लेते हो तो यहाँ पर लगभग 7.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। एससी की बात कर लेते हैं तो लगभग 3.5 लाख एससी मतदाता हैं। यादव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1,40,000 यादव मतदाता हैं। सैनी 1,20,000, जाट 75,000, क्षत्रिय 85,000, ब्राह्मण 45,000, पाल 60,000, बनिया 50,000, खड़गवंशी 20,000 और साथ ही लोधी यहाँ पर 10,000 हैं। प्रजापति की बात कर लेते हैं तो 50,000 हैं। कश्यप 45,000, त्यागी 15,000, पंजाबी 12,000। और अगर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी को 6,58,006 वोट मिले थे। बीजेपी को 4,83,180 वोट मिले थे और कांग्रेस को 12,105 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्क की जीत हुई थी और 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में संभल लोकसभा क्षेत्र के नतीजों की बात कर लेते हैं जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 5,17,378 वोट मिले थे। बीजेपी को 4,35,070 वोट मिले थे और बीएसपी को 2,02,589 वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में संभल लोकसभा क्षेत्र में सपा आगे रही, लेकिन 2019 के मुकाबले 2022 में सपा को 1,40,628 वोट कम मिले। वहीं बीजेपी को 2019 के मुकाबले 2022 में 48,110 वोट कम मिले। बसपा को यहां 2,02,589 वोट मिले, यानी कि वो अपने मूल वोट को पाने में कामयाब रही। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और चेहरे भी अलग होते हैं। बीजेपी से बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी ने परमेश्वर सैनी को टिकट दिया है। बीजेपी यहां ओबीसी, एमबीसी और सवर्ण वोट के एकजुट मतदान की रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी अगर अल्पसंख्यक वोट काटता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी से बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्क के पोते जियाउर रहमान वर्क को यहां से टिकट दिया है। सपा यहां अल्पसंख्यक और यादव वोट बैंक की रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी से बात कर लेते हैं। बसपा ने सौलत अली को टिकट दिया है। बसपा यहां एससी वोटों के साथ साथ अल्पसंख्यक वोटों पर भी नजर बनाए हुए। संभल लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया। वैसे संभल में हर बार मूल बुनियादी मुद्दे गायब रहते हैं, लेकिन इस बार सियासी समीकरण कितना बनता है और कितना बिगड़ता है और कौन यहां से जीत हासिल करता है, यह भी देखने वाली बात होगी।